सुधा का मन बहुत खुश था। जब से दादी बनी वो बस झूम रही थी। बहू हेतल को अस्पताल से घर लाई और थोड़े दिन उसमें व्यस्त रही। अब मालिश वाली और बाकी काम करने वाली भी आ गई। आज दोपहर में वो थोड़ी फ्री थी। अपने स्कूल की सहेलियों को ग्रुप वीडियो कॉल लगा लिया। सभी ने फोन नहीं उठाया, कुछ एक ही ऑनलाइन आई। सुधा ने वैसे तो ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि वो दादी बन गई है, पर आज उसने सबको बोला कि वो दादी बन गई है और ये खुशी उससे संभल नहीं रही है। तुम सब कहती थी ना इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, तुम लोगों के तो बहू भी नहीं आई और मैं दादी भी बन गई हूँ। आज पता चला कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अपनी संतान की संतान को अपनी ही गोद में खिलाना बहुत सुख देता है। तुम सब ने मुझे बधाइयां तो दे दी, अब तुम सबको दावत मिलेगी। सब बताओ कब मुझसे दावत ले रही हो? सुधा ने उत्सुकतावश कहा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अच्छा, अगले संडे को तुम सब भी आना। मैं पोती के जन्म की खुशी में बहुत बड़ी दावत दे रही हूँ। तुम सभी आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी गुड़िया को उसकी दादी की सहेलियों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तभी उसकी खास सहेली सुनीता बोली, पोती के जन्म पर इतनी बड़ी दावत दे रही हो? पागल हो गए हो क्या? ये भी कोई खुशी की बात है? पोता होता तो समझ में आता कि तू दावत दे रही है। इतने में लता भी बोलती है, सुधा ये फालतू के चोंचले है। अरे जो घर का धन समेट कर दहेज में ले जाएगी उस पर इतना क्यों खर्च करना? उसके दहेज के लिए जोड़ना शुरू कर दे। पोती हुई है, आगे ब्याह भी करना पड़ेगा। अब तक सारिका चुप थी। वो भी बोली, अभी मेरी जीजी के भी पोती हुई है, मिठाई तक ना बांटी, फालतू क्यों खर्च करना? पहले ही आफत आ गई है घर में, अब और उन पर धन लुटाओ। अब तक सुधा सुन रही थी पर अब उससे और सहन नहीं हुआ। बस करो तुम लोग, मैंने अपनी खुशियां बांटने के लिए फोन किया था। तुम सब तो मुझे परेशान कर रही हो। मुझे शर्म आती है कि तुम सब मेरी सहेलियां हो जो लड़की के जन्म पर इतना दुखी हो रही हो। अरे हम सब भी तो किसी ना किसी की बेटी है, हमें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तुम सब क्यों अपना जन्मदिन मनाती हो, स्टेटस में फोटो लगाती हो? तुम्हें भी अपने जन्मदिन पर खुशियां मनाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सबके भी बेटे भी है और बेटियां भी। क्या तुम अपनी बेटियों से प्यार नहीं करती हो? क्या अपने बेटों के लिए किसी के घर की बेटी ब्याह कर नहीं लाओगी? तुम सबको तो अपने घर बहू लाने की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। समझ में नहीं आता, बेटी नहीं चाहिए पर बहू चाहिए, पोती नहीं चाहिए पोता चाहिए। जब बेटियां नहीं होगी तो बहुएं कहां से लाओगे? औरत जात होना, खुद अपनी जाति का ही अपमान कर रही हो। तुम्हें मैं दावत पर बुला रही थी ताकि तुम मेरी पोती को आशीर्वाद दो, वो स्वस्थ रहे और सदा खुश रहे। लेकिन अब मैं तुम सब की परछाई भी अपनी पोती पर नहीं पड़ने दूंगी। मैंने तो सोचा था कि मेरी सहेलियां पढ़ी लिखी है, उनकी सोच भी अच्छी होगी। मुझे नहीं पता था तुम सब सिर्फ कपड़े आधुनिक पहनती हो, पर तुम सबकी सोच तो वही दकियानुसी है। ये कहकर सुधा ने फोन रख दिया। जब रविवार आया तो सुधा के घर में रिश्तेदारों की भीड़ थी। आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया गया था। सुधा ने अपनी पोती के आने की खुशी में बहुत बड़ी दावत दी थी। चारों ओर भव्य सजावट की गई थी। पोती को गुलाबी फ्रॉक पहनाई गई थी। गुलाब के फूलों से प्रांगण महक रहा था। तभी दरवाजे पर आकर कुछ कैब रुकती है। सुधा की सभी सहेलियां हाथों में उपहार लेकर आती है। सुधा को आश्चर्य होता है। हमें माफ कर दे सुधा, बचपन से यही देखा है। हम सब पढ़ लिख तो गए पर अपनी सोच ना बदली, लेकिन तूने हमारी सोच बदल दी है। हम तुझे दादी बनने की बधाई और तेरी पोती को आशीर्वाद देने आए हैं। सुनीता, लता, सारिका के साथ बाकी सहेलियां भी बोली। सुधा का सारा गुस्सा चला गया। ये सब छोड़ो, मैं गुस्सा नहीं करती तो तुम सब आते भी नहीं। सभी सहेलियां हंसने लगी।
और सब ने मिलकर सुधा की पोती को उपहार और आशीर्वाद दिया। दोस्तों, समाज में आज भी कई घरों में बेटी जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती, कोई दावत नहीं दी जाती, बेटी के जन्म पर कुछ नहीं किया जाता। और अगर कोई बेटी के जन्म पर दावत दे, खुशियां मनाए, तो उसकी बातें बनाई जाती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।